यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। पति की बेवफाई का खौफनाक सच प्रस्तावना। दिल्ली के पॉश इलाके में बने एक शानदार फ्लैट में रोशनी की चकाचौंध फैली हुई थी। बाहर से यह घर किसी सपने जैसा लगता था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, आधुनिक सजावट और सुखी दिखने वाला परिवार। लेकिन इस घर की दीवारों के भीतर ऐसा राज छुपा था जिसने न सिर्फ एक औरत की दुनिया हिला दी, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहला दृश्य, छोटा इंटरव्यू। पत्रकार क्लिप रिकॉर्ड करते हुए, मैडम, क्या आप अपने पति पर शक करती थीं? महिला धीमी आवाज में, शक नहीं, मैं कहूंगी यकीन टूटना ज्यादा दर्द देता है। मुझे तो पूरा भरोसा था उस पर, लेकिन जब सच सामने आया तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। पत्रकार, क्या आप बता सकती हैं कि वो रात कैसी थी? महिला की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, उस रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने आया और उस सच ने सब कुछ बदल दिया। कहानी की शुरुआत। यह कहानी है मीरा की, 29 साल की महिला जिसकी शादी को 5 साल हुए थे। उसका पति सुमित एक नामी कंपनी में मैनेजर था। लोग उन्हें आदर्श जोड़ी मानते थे। शादी के शुरुआती साल बेहद खुशहाल थे। घूमना, गिफ्ट्स, पार्टियां, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सुमित देर रात घर आने लगा, फोन पर घंटों बात करता रहता और मीरा से दूरी बनाने लगा। मीरा ने पहले सोचा शायद काम का तनाव है, लेकिन एक औरत का दिल धोखे की आहट सबसे पहले पहचान लेता है। पहला शक। एक रात जब सुमित नहाने गया तो उसका फोन टेबल पर पड़ा था। फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। मीरा ने नजर डालकर देखा, स्क्रीन पर लिखा था जानू। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन खोलने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड था। उसी वक्त सुमित बाहर आ गया और झटके से फोन उठा लिया। मीरा ने हल्की मुस्कान देकर पूछा, कौन था? सुमित ने गुस्से में कहा, ऑफिस का काम है, तुम्हें हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। यही वह लम्हा था जब मीरा के मन में शक का बीज गहराई से जम गया। राज खुलने की शुरुआत। मीरा ने अगले कुछ दिनों तक अपने पति की गतिविधियों पर नजर रखी। वह देखती कि सुमित हर रात फोन पर छुप छुप कर बात करता, मैसेज डिलीट कर देता। कई बार रात को बाहर चला जाता और कहता, क्लाइंट मीटिंग है। एक दिन मीरा ने तय किया कि वह सुमित का पीछा करेगी। उस रात वह चुपचाप कैब लेकर पीछे पीछे निकली। सुमित एक कैफे पहुंचा और वहां जिस महिला से वह मिला, उसे देखकर मीरा की सांसें थम गईं। वह थी रिया, सुमित की ऑफिस की जूनियर। मीरा की जंग। उस रात मीरा घर लौटी तो उसका मन टूटा हुआ था, लेकिन उसने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। वह पहले सबूत जुटाएगी। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव अरविंद को हायर किया। अरविंद ने कुछ ही दिनों में फोटो और कॉल रिकॉर्डिंग्स का ढेर लगा दिया। फोटो में साफ दिख रहा था सुमित और रिया हाथों में हाथ डाले होटल से निकलते हुए। कॉल रिकॉर्डिंग में सुमित की आवाज थी, रिया, तुम ही मेरी असली दुनिया हो। मीरा से तो बस दिखावे की शादी है। मीरा ने वह सबूत देखकर खुद को संभालना मुश्किल पाया, लेकिन उसने सोचा यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्टी की रात। सच्चाई का सामना। कंपनी की सालाना पार्टी थी। मीरा ने सोचा यही सही मौका है। वह सज धज कर पहुंची। पार्टी में सुमित और रिया साथ साथ दिखे। लोग कानाफूसी करने लगे। लगता है बॉस और उसकी जूनियर का रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। मीरा ने मंच पर जाकर माइक उठाया। सब हैरान रह गए। उसने कहा, आज मैं आप सबको अपने पति का असली चेहरा दिखाना चाहती हूं। फिर उसने बड़े स्क्रीन पर वह सारी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग चला दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। रिया का चेहरा पीला पड़ गया और सुमित गुस्से से तिलमिला उठा। सुमित का पलटवार। पार्टी के बाद घर लौटते ही सुमित ने मीरा पर चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मीरा ने शांत स्वर में कहा, इज्जत तुमने खुद मिटाई है, मैंने तो सिर्फ सच दिखाया है। सुमित गुस्से में हाथ उठाने ही वाला था कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज अगर हाथ उठाया तो कल मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। सुमित ने चुपचाप हाथ झटक कर दरवाजा पटक दिया और बाहर चला गया। रहस्यमयी मोड़। मीरा को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह खबर आई, रिया अपने फ्लैट में मृत पाई गई। कमरे में नींद की गोलियां बिखरी थीं। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया,
लेकिन मीरा को यकीन था यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस इंटरव्यू। पति की बेवफाई का खौफनाक सच, आगे की कड़ी। इंस्पेक्टर का दबाव, रिया की मौत ने पूरे ऑफिस में हलचल मचा दी थी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या यह वाकई आत्महत्या थी या हत्या? इंस्पेक्टर सिंह ने सुमित को बार बार थाने बुलाना शुरू कर दिया। पहली पूछताछ में सुमित ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसके मोबाइल से रिया के साथ हुए चैट्स और वॉइस मैसेज मिले तो पुलिस का शक और गहरा गया। उनमें से एक मैसेज में सुमित लिखता था, रिया, तुम अगर ये सब बाहर बताओगी तो मेरा घर टूट जाएगा। तुम्हें समझना होगा, मैं सब खो दूंगा। मीरा का डर। मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने रिया की तस्वीर रखी थी। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्या सच में सुमित ने ही यह सब किया? अगर हां, तो क्या मैं इस सच को सामने लाने की हिम्मत कर पाऊंगी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, मैंने तो बस उसके झूठ का पर्दाफाश किया था, लेकिन अगर यह हत्या तक पहुंच गया है तो मैं भी कहीं इस खेल की मोहरा न बन जाऊं। एक नया खुलासा। इंस्पेक्टर सिंह ने मीरा को फोन किया, मैडम, हमें आपके पति की लोकेशन ट्रैकिंग से पता चला है कि जिस रात रिया की मौत हुई वो उसके फ्लैट के आसपास मौजूद था। मीरा का दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या मतलब? सुमित उस रात वहां था? हां, इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन उसने हमसे कहा कि वो ऑफिस मीटिंग में था। यानी साफ था कि सुमित झूठ बोल रहा था। पड़ोसन की गवाही। रिया के फ्लैट की पड़ोसन मिसेस कपूर ने पुलिस को बयान दिया, उस रात मैंने लड़ाई की आवाज सुनी थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कोई आदमी नीचे उतरकर भागा, लेकिन अंधेरा था, मैं चेहरा साफ नहीं देख पाई। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपको लगा कि वो सुमित हो सकता है? मिसेस कपूर थोड़ी देर चुप रहीं और बोली, शायद। उसकी चाल और कद वही था। मीरा की जांच। मीरा अब खुद भी सच्चाई तक पहुंचने के लिए बेचैन थी। उसने सुमित के पुराने लैपटॉप को खंगालना शुरू किया। उसे उसमें कई ईमेल मिले जिनमें रिया बार बार सुमित से कह रही थी कि वो मीरा को छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन सुमित टालता रहा। उसके एक ईमेल में साफ लिखा था, रिया, ये सब मुमकिन नहीं है। मीरा से तलाक लेना मेरे लिए आसान नहीं है। अगर तुमने जिद की तो हालात बिगड़ सकते हैं। मीरा का सामना। एक रात मीरा ने हिम्मत जुटाकर सुमित से सीधा सवाल किया, रिया की मौत की रात तुम उसके फ्लैट के पास क्यों थे? सुमित चौंक गया। उसने आंखें घुमाकर कहा, किसने कहा यह सब बकवास? मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, पुलिस के पास सबूत हैं, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सुमित ने गुस्से में बोला, हां, मैं उसके घर गया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। वो मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रही थी। कहती थी कि अगर मैंने तलाक नहीं दिया तो वो सबको सच बता देगी। उस रात भी हमने झगड़ा किया। मैं गुस्से में निकल गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर की नई चाल। इंस्पेक्टर सिंह ने अगले दिन मीरा से कहा, मैडम, हमें लगता है कि आपका पति बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन हमें पक्का सबूत चाहिए। अगर आप हमारी मदद करें तो हम सच तक पहुंच सकते हैं। मीरा ने थोड़ी देर सोचा और हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है, मैं उसका विश्वास जीतकर उससे सब कुछ निकलवाने की कोशिश करूंगी। मीरा का खेल। उस रात मीरा ने माहौल सामान्य बनाने की कोशिश की। उसने सुमित के लिए डिनर तैयार किया, उसके पसंदीदा गाने लगाए। धीरे धीरे बातों बातों में उसने कहा, कभी कभी सोचती हूं अगर रिया जिंदा होती तो शायद तुम्हें चैन मिलता। सुमित अचानक चौंक गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मीरा, तुम नहीं समझोगी, वो लड़की पागल थी, वो मुझे बर्बाद कर देती। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो तुमने ही सब खत्म किया? सुमित चुप हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने हां या ना नहीं कहा। एक और झटका। अगले दिन खबर आई, रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में लिखा था, उसके शरीर में नींद की गोलियों की मात्रा घातक थी, लेकिन साथ ही उसके गले पर उंगलियों के निशान भी पाए गए। यानी यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी। मीरा का टूटना यह सुनकर मीरा का दिल बैठ गया। उसने खुद से कहा, अगर सच में सुमित ने ही उसका गला दबाया तो क्या मैं ऐसे आदमी के साथ रह सकती हूं? उसकी आंखों में डर और नफरत दोनों भर गए। अब उसके सामने
सिर्फ दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर अपनी जिंदगी को धोखे और अपराध के बोझ तले जीना, या फिर हिम्मत करके सच सबके सामने लाना। पति की बेवफाई का खौफनाक सच क्लाइमैक्स की ओर। इंस्पेक्टर का दबाव और सुमित की बेचैनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इंस्पेक्टर सिंह ने सुमित को दोबारा थाने बुलाया। इस बार उनका लहजा और सख्त था। देखो सुमित, या तो सच सच बता दो कि उस रात क्या हुआ, वरना हम तुम्हें हिरासत में ले लेंगे। तुम्हारे झूठ अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। सुमित ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैंने उसे मारा नहीं। हां, उस रात मैं वहां था, लेकिन मैंने सिर्फ बहस की। वो गोलियां उसने खुद खाई थीं। इंस्पेक्टर ने डांटते हुए कहा, तो उसके गले पर उंगलियों के निशान कैसे आए? क्या वो खुद अपने गले पर दबाव डाल सकती थी? सुमित चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। मीरा की मन की लड़ाई। मीरा घर लौटी तो उसका मन और बिखर गया। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाई, क्या मैं इतने सालों से जिस आदमी के साथ जी रही हूं वही एक हत्यारा है, या फिर कहीं कोई और खेल चल रहा है? उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही कि अगर सच सामने नहीं आया तो ये केस हमेशा अधूरा रह जाएगा। नया सुराग इंस्पेक्टर ने रिया के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की। उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिली जो मौत से कुछ घंटे पहले की थी। उसमें रिया कह रही थी, अगर आज तुमने सब साफ नहीं किया तो मैं खुद मीरा को बता दूंगी। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। फिर बैकग्राउंड में एक पुरुष आवाज आई, रिया पागल मत बनो, ये सब मत करो। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गए। वो आवाज सुमित की नहीं थी। असली मोड़ जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि रिया का अफेयर सिर्फ सुमित से ही नहीं था, बल्कि उसके ऑफिस के एक और सीनियर मैनेजर विक्रम से भी था। विक्रम शादीशुदा था और वो नहीं चाहता था कि उसकी पोल खुले। पोस्टमार्टम में जो नींद की गोलियां मिली थीं, वो दरअसल विक्रम की पत्नी के नाम से खरीदी गई थीं, यानी गोलियां विक्रम ने ही रिया को दी थीं। मीरा को सच का पता एक रात मीरा के पास इंस्पेक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा, मैडम, आपके पति पर शक गहरा था, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं कि रिया की हत्या में किसी और का हाथ था। हमें असली आरोपी तक पहुंचने में थोड़ी ही देर है। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल था, अगर सुमित बेगुनाह है तो उसने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? क्या उसकी चुप्पी भी गुनाह के बराबर नहीं है? असली अपराधी का पर्दाफाश। इंस्पेक्टर ने विक्रम को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में उसने टूटकर सब कबूल कर लिया। उसने कहा, रिया मुझे धमका रही थी कि अगर मैंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा तो वो सबको बता देगी। उस रात मैंने उसे शांत करने के लिए नींद की दवाइयां दी, लेकिन जब उसने मुझे रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। मुझे लगा कि सब सुमित पर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। मीरा का टूटता रिश्ता भले ही सुमित निर्दोष साबित हुआ, लेकिन मीरा का दिल उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। उसने सुमित से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे अंधेरे में रखा। अगर तुमने सच बताया होता तो शायद यह सब इतना नहीं बिगड़ता। सुमित ने समझाने की कोशिश की, मीरा, मैं डर गया था, तुम्हें खोने का डर था। लेकिन मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे पहले ही खो चुके हो। सच छुपाना भी गुनाह है और मैं अब इस गुनाह के साथ नहीं जी सकती। कहानी का अंत, विक्रम को उम्र कैद की सजा हो गई। रिया की आत्मा को न्याय मिला, लेकिन मीरा और सुमित का रिश्ता वहीं टूट गया। मीरा ने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसी जिंदगी जहां सच और विश्वास सबसे ऊपर हो। और यही था इस दर्दनाक सच्ची घटना का सबक। झूठ और धोखा सिर्फ रिश्ते ही नहीं, जिंदगियां भी तबाह कर देता है।